जमीर साहब ने तस्दीक की है कि इनके बेटे डिसलेक्सिया के मरीज थे और वो लिख पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें हुर्फ की पहचान नहीं थी। मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से बेटी की बीमारी डिसलेक्सिया बताए जाने के बाद बाज़ अफराद परेशान भी दिखाई दिए और ये सवाल उठाया जाने लगा कि मज़कूरा बीमारी क्या है, डिसलेक्सिया क्या है। इस बीमारी को ज़्यादातर लोग मसला समझते हैं, इसे बीमारी समझा ही नहीं जाता, जबकि बहुत सारे लोग इसकी अलामत ही नहीं समझ पाते। इस बीमारी का बराह रास्त ताल्लुक हुर्फ को पहचानने, पढ़ने और लिखने में मुश्किलात से है और इसे कई साल कबल वर्ड ब्लाइंडनेस या रीडिंग डिसएबिलिटी भी कहा जाता था, लेकिन फिर 1968 में इसके लिए पहली बार डिसलेक्सिया की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। आम तौर पर इस बीमारी की अलामत उस वक्त सामने आती है जब बोलने की उम्र को पहुंचता है और उनकी जानिब से बोल ना पाने को डिसलेक्सिया की इब्तिदाई अलामत समझी जा सकती है। ताहम बच्चों की जानिब से बोल ना पाने की दिगर कई वजूहात भी हो सकती है और इस वक्त कोई भी नतीजा अक्स करना काबिल अज़ वक्त होगा। डिसलेक्सिया की ज़्यादातर खुलकर अलामत इस वक्त सामने आती है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और वहीं उन्हें हुर्फ को पहचानने, लिखने और पढ़ने में मुश्किलात दरपेश आती है। डिसलेक्सिया की अलामत सबसे पहले बच्चों के असातिज़ा नोट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर असातिज़ा को ये इल्म नहीं है कि बच्चों की जानिब से दुरुस्त अंदाज में पढ़ाई ना कर पाने की एक वजह डिसलेक्सिया भी हो सकता है। यहाँ भी लाजिम नहीं कि बच्चों को पढ़ाई में मुश्किलात को डिसलेक्सिया से जोड़ा जाए, ताहम ऐसी सूरत हाल में माहिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। डिसलेक्सिया होने के मुतअद्दिद वजहात हो सकती है, जिनमें बाज़ जीनियाती भी होती है और बाज़ न्यूरो के मसाइल भी होते हैं, और ऐन मुमकिन है कि बाज़ बच्चों में इस बीमारी की शदीद संगीन हो और इसकी अलामत भी इंतहाई ख़तरनाक हो। आम तौर पर डिसलेक्सिया की अलामत इतनी शदीद और ख़तरनाक होती है और आगाज़ में ही बच्चों में ऐसी मसाइल सामने आने के बाद डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बाज़ मरतबा वालिदैन की जानिब से डिसलेक्सिया की अलामत को नज़रअंदाज करने से बीमारी में शदीद शिद्दत भी आ सकती है। डिसलेक्सिया का कोई इलाज मौजूद नहीं, अलबत्ता माहिर सेहत इसकी अलामत और शिद्दत को देखते हुए दिगर अद्वियात से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। डिसलेक्सिया की शिकार बच्चों के साथ एक और नाइंसाफ़ी ये होती है कि वालिदैन और दीगर अफराद उन्हें कम अक्ल और नालायक समझना, पढ़ ना पाने पर उन्हें डांटते दिखाई देते हैं और इन पर गुस्से का इजहार किया जाता है, जिस वजह से ऐसे बच्चों में मायूसी बढ़ जाती है।